हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ए आर खान स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, या जिसे हम पीसीओडी के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है पीसीओएस, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या क्या हैं और ट्रीटमेंट, साथ साथ हम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ लाल बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि मैं जब भी कोई ऐसी ही इंफॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिसऑर्डर, इसे कई नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो 20s-30s की एज ग्रुप की महिलाओं को अफेक्ट करता है। अब हर महीने ओवरीज में हार्मोन के इन्फ्लुएंस से अंडा बनना स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेटली मिड साइकिल में एग रिलीज होता है या ओव्यूलेट हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 14 दिन बाद महिला को पीरियड आ जाता है। इस साइकिल को हम ओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं और हर महीने रिपीट होता है। अब अगर हार्मोन इम्बैलेंस के कारण अंडा ओवरी में ग्रो ही नहीं करता है तो ओवुलेशन नहीं होता है और ओवरी में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं। ये फॉलिकल्स इमैच्योर एग हैं और चूंकि ये फ्लूइड की सिस्ट की तरह दिखते हैं इसलिए इसे पॉलीसिस्टिक या इसे बहुत सारे सिस्ट सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन ये दरअसल सिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इमैच्योर फॉलिकल्स हैं या इमैच्योर एग्स हैं। पीसीओडी पेशेंट्स को दो मेजर हार्मोन्स प्रॉब्लम करती है। एक एंड्रोजन लेवल जो कि पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन है, ये लेवल ओवरीज एंड ब्लड में बढ़ जाता है। एंड दूसरा इंसुलिन जो कि शुगर को कंट्रोल करने का हार्मोन है, उसकी इफेक्ट सेल पे नहीं हो पाती है जिसके कारण इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। अब ओवरीज में एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने से ओवुलेशन प्रॉब्लम्स होती है और एग की क्वालिटी भी खराब होती है। और ब्लड में हाई एंड्रोजन लेवल से मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ जैसे चिन पे फेशियल हेयर्स हो सकता है, ऑयली स्किन एंड पिंपल्स भी हो सकते हैं। अब इंसुलिन रेसिस्टेंट के कारण जो प्रॉपर यूजेस नहीं हो पा रहे हैं ब्लड में तो मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है और मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो मानिए जैसे ये एक साइकिल होती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से अर्ली स्टेज डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। और लास्ट में हाई इंसुलिन के कारण स्किन डार्कनिंग और पैचेस बन सकते हैं, जैसे अंडर आर्म्स में, नोज या गर्दन के एरियाज में डार्क पैचेस बन सकते हैं जिसे हम एक्यांथोसिस निग्रिकांस भी कहते हैं। हमने पहले ही कहा कि पीसीओडी पेशेंट्स में ओवुलेशन रेगुलेशन नहीं होता है रेगुलर, और ओवुलेशन रेगुलर नहीं होगा तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कभी कभी ये 45-50 डेज के बाद भी एक्सटेंड हो जाते हैं और जब आते हैं तो हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीसीओडी की अगर हम मेन सिम्टम्स रिकॉल करें तो वो है इरेगुलर या अनियमित पीरियड्स, हेवी फ्लो ड्यूरिंग पीरियड्स, एक्ने या पिंपल्स, हेयर लॉस, फेशियल हेयर ग्रोथ, डार्क स्किन पैचेस, इनफर्टिलिटी एंड डायबिटीज। अब इन सब में कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट है जिससे पीसीओ की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको इन फॉलोइंग 3 क्राइटेरियाज में से 2 है तो आप पीसीओडी कंडीशन है। फर्स्ट क्राइटेरिया है अनियमित पीरियड या इरेगुलर मेंसेस, जैसे 45 प्लस एक्सटेंड हो जाना या बिल्कुल ही मेंसेस का ना आना जिसे एमेनोरिया कहते हैं। और सेकेंडली सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरी की फाइंडिंग जिसमें ओवरी की वॉल्यूम 10 सीसी से ज्यादा हो और फॉलिकल्स मानो जैसे मोतियों की माला की तरह पेरिफेरी ओवरी में अरेंज हो। और थर्डली ब्लड में हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल होना। अब ये थी पीसीओडी की सिम्टोमोलॉजी के बारे में और डायग्नोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप ओवरवेट हैं तो इवन 10% बॉडी वेट लॉस से नेचुरल ओवुलेशन काफी बार अटेन हो सकता है। डेली 30 से 40 मिनट्स एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग नेचुरल डिजीज प्रोग्रेशन को रोककर सिम्टम्स कम कर सकता है। दूसरा स्टेप है डाइट मॉडिफिकेशंस जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, पिज्जा, बर्गर्स, ये इन चीजों को अवॉइड करें और ज्यादातर फ्रेश फ्रूट्स को डेली डाइट में इंक्लूड करें तो पीसीओडी को चेक रखा जा सकता है।
जिन फीमेल्स को पीसीओडी के कारण हैवी या बहुत हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग्स होती है तो उन्हें हार्मोनल पिल्स की प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है एलोपैथिक फिजिशियंस के द्वारा। ये कुछ टाइम के लिए तो चेक कर देती है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। काफ़ी बार पिल स्टॉप करने पे पीरियड्स दोबारा इरेगुलर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा, पीसीओडी के लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। पीसीओडी का होम्योपैथी में बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, इवन आप क्योर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली जो दवा है हमारी वो है पल्साटिला। पल्साटिला के जो पेशेंट होते हैं वो जनरली यंग गर्ल्स होती हैं। इनमें जो पीसीओडी है वो प्यूबर्टी के टाइम या प्यूबर्टी से पहले या जस्ट प्यूबर्टी के बाद में डेवलप होता है। प्यूबर्टी के टाइम में बेसिकली क्या होता है कि पीरियड्स शुरू हो जाने चाहिए, बट किसी कारण इनके पीरियड्स शुरू नहीं होते हैं या स्टार्ट होते भी हैं तो बहुत स्कैंटी रहती है। जो ड्यूरेशन है इनका वो भी इरेगुलर होता है और शॉर्ट होता है। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। हर चीज़ में ये इमोशनल सपोर्ट इन्हें चाहिए होता है। एक वीपिंग टेंडेंसी होती है। बहुत लड़कियों की आदत होती है कि बहुत जल्दी रो देती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आपको पीसीओडी डायग्नोस मिलती है तो उसमें पल्साटिला बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 200 पोटेंसी आप 2 डोज सुबह सुबह खाली पेट 4 दिन लेनी है। दोस्तों अगली मेडिसिन हमारी है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में ब्लीडिंग पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है और ड्यूरेशन भी पीरियड्स का बहुत ज़्यादा होता है। साथ साथ कैलकेरिया का पेशेंट जो होता है ओवरवेट होता है, ओबीज होता है, मोटा सोटा होता है। उसकी क्रेविंग जो है एग को लेके बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे कि मैंने बताया कि पीसीओडी में वेट गेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट उसका सिम्टम है। तो कैलकेरिया कार्ब में ओवरवेट पेशेंट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग उसमें होती है, बहुत ज़्यादा पसीना चलता है, उसके सर में स्पेशली बहुत ज़्यादा पसीना आता है। साथ साथ उसे ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती है, बॉडी में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन 1 एम्पावर में 2 डोज सुबह और शाम ले सकते हैं खाली पेट में। अब दोस्तों हम अगले मेडिसिन की बात करते हैं। ये है सीपिया। ये बेस्ट मेडिसिन फॉर है पीसीओडी। ये बहुत बेस्ट काम करती है पीसीओडी में। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो या तो लेट जो पीरियड्स होते हैं या तो लेट होते हैं, स्कैंटी होते हैं, या फिर बहुत अर्ली और प्रोफ्यूज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा सीपिया के पेशेंट्स में जो एक बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, जो लोअर एब्डोमेन है, जो पेल्विक एरिया है, उसमें ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कुछ नीचे से खिंच रहा है या नीचे को गिरने वाला है, इस तरह की सेंसेशन होती है। उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ होता है फेस में, जो कि मैंने आपको बताया कि सिम्टम भी है पीसीओडी का। तो ये सीपिया के पेशेंट्स में भी होता है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ। इसके अलावा इनडिफरेंस होता है इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे इनडिफरेंस टू फैमिली मेंबर होता है। जो फैमिली मेंबर है, नियर एंड डियर वन है, उनके प्रति जो इमोशनल अटैचमेंट है वो चीज़ फील नहीं होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है सीपिया का। और साथ ही साथ ये मेडिसिन तब यूज होती है जब इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। मतलब अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये मेडिसिन जब आपके सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो ये सीपिया इनफर्टिलिटी को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है। तो इस मेडिसिन की 200 पोटेंसी आप 2 बार सुबह और शाम को लगातार ये 2 दिन मतलब सुबह शाम खाली पेट में लेंगे। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट मेडिसिन हमारी दोस्तों थूजा। इसे बेसिकली किसी भी तरह की ग्रोथ में दी जाती है। तो सिस्ट भी एक एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में जो ओवरी या लोअर एरिया है पेन महसूस होता है, जो पेन है स्पेशली थोड़ा लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो, डोमिनेंट हो, तो ऐसे केसेस में थूजा दी जानी चाहिए। साथ साथ में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हो तो भी थूजा बहुत अच्छा काम करती है। थूजा आपको 200 पोटेंसी में सुबह और शाम दिन में 2 बार करके 2 दिन तक लेनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन मेडिसिन से आराम मिल जाएगा। अगर इन केस ये मेडिसिन लेने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के यहाँ विजिट कर सकते हैं, सो दैट वो थॉरोली केस टेकिंग करके आपके पीसीओडी का इलाज कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा देना है और साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी
तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो को शेयर करें, एक नीचे लाइक का बटन है उसे दबा दें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर।